कि ऐ अर्जुन, कर्मों के किए बिना किसी भी इंसान को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं कि भगवान, अगर कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, हम 2 दिन से सुनते आ रहे हैं, कह रहे हैं ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्मों में क्यों लगा रहे हो आप? तो भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन, जिसके अंदर इच्छाएं बहुत हैं उसे कर्म करना ही श्रेष्ठ है। चलो मान भी लें कि तू कहता है कि कर्म न करूं और संन्यास धारण कर लूं, ज्ञान योग प्राप्त करूं, पर एक बात समझ कि कर्म अगर नहीं करेगा तो तुझे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि यानी क्या होता है कि जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कर्म करते करते वो वासनाएं, इच्छाएं मिट जाना ही सिद्धि प्राप्त है। अब सिद्धि प्राप्त होगी, वासना इच्छा मिटेगी, तो इंसान एकांत में बैठेगा ना, जब खाली बैठेगा उसे बड़ा आनंद आएगा, उसे परमात्मा की याद आएगी। और जिस इंसान को बहुत इच्छाएं हैं, अगर वह खाली बैठ गया तो बैठ नहीं पाएगा, उसे उसका मन बैठने नहीं देगा। एक दिन एक भगत आया, मेरे साथ 2 घंटे बैठा, कहने लगा महात्मा जी आज सारा दिन आपके साथ रहूंगा। मैंने कहा अच्छा। तो 2 घंटे बैठने के बाद कहता है महात्मा जी आप करते क्या हो? मैंने कहा क्या देख रहे हो अभी हम क्या करते हैं? बोले कुछ तो नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तो बोर हो गया हूं, मुझे कुछ बताओ कुछ करने को। मैंने कहा तो मैं तो बोर नहीं हो रहा हूं, आप क्यों बोर हो रहे हो? कहने लगा करने की आदत है ना कुछ। तो देखो बैठ हो ही सकता है एकांत में, अकेले में, जिसे वासना नहीं है, इच्छा नहीं है। नहीं तो कोई बैठ के दिखा दे 4 घंटे हमारे साथ ऐसे ही, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, बैठ के दिखा दे, तो इसे कहते हैं भगवान की कर्मों के किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, इच्छा नहीं निवृत्त होगी, वासना निवृत्त नहीं होगी। अच्छा हम ऐसे भी समझें कि हम दवाई या मेडिसिन कब तक लेते हैं? जब तक बीमार हैं। दवाई और मेडिसिन तब तक लेते हैं जब तक बीमार हैं, लेकिन अब बीमारी छूट गई तो क्या दवाई और मेडिसिन लेने का कोई फायदा है? नहीं है, वो अपने आप छूट जाएगी। अगर आप ठीक हो तो दवाई अपने आप, वो उसे दवाई लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कर्म करते करते अंदर की वासनाएं, इच्छाएं खत्म हो गई कि भाई अब क्या चीज प्राप्त करनी है, सब तो प्राप्त करके देखा मैंने, संसार की हर चीज प्राप्त करके, सुख तो किसी में मिला नहीं। जब ऐसी अंदर से वृत्ति उठे, विचार उठे, तब समझो कर्मों में सिद्धि प्राप्त होना शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे कर्म अपने आप छूटने लगते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन फिर धीरे धीरे कर्म अपने आप छोड़ने नहीं पड़ते। और तू तो अभी कहता है कि मैं कर्मों को छोड़ करके भगवान क्या करूंगा, राजपाट, सन्यास धारण कर लूं, इससे अच्छा तो साधु बन के बैठ जाऊं, क्यों मैं ये इतना रक्तपात करूं, ये करूं वो करूं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू कर्म छोड़ करके जब ये करेगा ना, सन्यास लेगा, तो मन तेरा वहां तेरे को रुकने नहीं देगा। ऐसा होता है। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग सन्यास धारण कर लेते हैं, लेकिन इच्छाएं बहुत होती हैं। फिर उनको इच्छाएं होती हैं तो वो बार बार मन कहता है कि अब
संसार में चले जाओ। तो कितने ही लोग चले भी जाते हैं, चले गए ना कि रहे, चले। क्यों? क्योंकि इच्छाएं टिकने नहीं देंगी यहां पर। इच्छाएं, अच्छा, जितनी ज्यादा इच्छाएं और वासनाएं होंगी तो वो सत्संग में भी आधा घंटा नहीं बैठ पाएगा। ये इच्छाएं कम हुई हैं, वासनाएं कम हुई हैं, तभी आप 1 घंटा यहां दे रहे हो, आधा घंटा दे रहे हो। आप विचार करो, जिस व्यक्ति को इच्छाएं और वासनाएं ज्यादा होती ना, उसका मन ऐसे ऐसे तड़पाएगा उसे, उठो, क्या कर रहे हो, क्या बैठ करके कर रहे हो, क्या कर लोगे, ऐसा कहेगा मन। तो जिसके अंदर सिद्धि प्राप्त नहीं है, भगवान कहते हैं वासनाएं इच्छाएं ज्यादा हैं, उसे कर्म योग में रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अच्छा, हमने यहां तक के देखा, जिसके अंदर रजोगुण तीव्र होता है उसे कर्म करने की बहुत अभिलाषा होती है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, बहुत बहुत कर्म करेगा, बहुत ज्यादा कर्म करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे अर्जुन के सामने आई है। कर्म, भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन तू सहज कर्म कर। सहज कर्म अर्जुन के लिए क्या है? युद्ध कर सकता है, क्षत्रिय है। अब उसके लिए सहज है युद्ध करना, कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन अब क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि देखता है कि मेरे सामने अब जब युद्ध करूंगा, उसके पहले कितने ही युद्ध किए उसने, सहज में किए उसने, कोई उसके लिए कठिन काम नहीं था। लेकिन अब कहां फंस रहा है? मोह में, कि अब मुझे युद्ध अपनों के साथ करना। अब ऐसी स्थिति कभी कभी जीवन में आती है। जो कर्म योद्धा है उसके जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं कि कोई उसे रोकेगा, कोई कहेगा तुम ठीक नहीं करते हो, तुम बेकार हो, ऐसा वैसा बहुत, तो उसे लगेगा कि अब छोड़ो, अब तो मन भटकाएगा उसका। और मन अगर शुरू में ही भटका दे, देखो मन कब भटकता है, एक उम्र होती है, बहुत उम्र होती है, वो 20 से 30 साल के बीच में ऐसी उम्र होती है कि इंसान सोचता है करूं क्या। उस समय तो ज्यादा ही मन भटकता है, किस तरफ जाऊं, कौन सा रास्ता चुनूं, क्या करूं, शादी करूं कि नहीं करूं, ऐसी भी विचारधारा होती है। एक बार एक भगत है, उसको स्वामी जी कहते थे कि भाई तुम शादी नहीं कर रहा तो बेटा हो जा, दरबार संभाल, जहां बोल वहां तुझे रख। लेकिन अब उसके अंदर जो इच्छाएं हैं उसे रहने नहीं देती। कुछ टाइम रहा, फिर भाग गया, लेकिन शादी भी नहीं की। एक तरफ घर वाले पैसे वाले थे तो घर वाले घर खींचता, और इधर दरबार में रह नहीं पाता, शादी भी नहीं की। अब उसकी हालत, गुरु महाराज जी ने भी कहा कि भाई कहीं रह जाओ, कहीं अपने मन को ठौर ठिकाना दो, स्थिर करो बुद्धि को। देखो, स्थिर करो बुद्धि को महापुरुष भी कह रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अब उसने कर्म किए नहीं, जो कर्म उसे करना था वो कर्म किए नहीं। जब कर्म किए नहीं तो बीमारी कैसे छूटे? भाई दवाई ली नहीं तो बीमारी कैसे छूटे, है ना। अब उसके मन में कोई इच्छा रह गई होगी, इसलिए घर भी नहीं छोड़ रहा था, इधर भी नहीं आ रहा। अब उसकी ऐसी हालत हो गई है, घर वाले भी नहीं पूछते, अब यहां भी नहीं। तो इसको कहते हैं घर का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो जीवन गंवाया ना ऐसे आदमी ने। तो भगवान कृष्ण स्पष्ट इन दोहों में स्पष्ट कहेंगे, श्लोकों में, कि अर्जुन तू क्या कर रहा है? तू जो कर्म छोड़ेगा उससे तुझे अपेक्ष मिलेगा, संसार में बदनामी होगी तेरी। क्या कर रहा है तू? और तेरी तो बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी कि कैसा मित्र था। आप विचार करके देखो, भगवान जी क्या कहते हैं, जिसको इच्छा है, अब मुझे मान लो कार लेने की इच्छा हो जाए, हाँ, तो क्या फिर बैठे बैठे कार रहेगी? नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। तो इन इच्छाओं को कब कैसे काटा जाए? भगवान कहते हैं कर्म करते करते इच्छाएं कटती हैं। देखो, भक्ति का यही फायदा है कि इच्छाएं करते करते, मान लो
मान लो मृत्यु भी हो गई, हमने इच्छाएं पूरी की और भक्ति में भी लगे रहे, संसार की इच्छाएं पूरी की और भक्ति में भी लगे रहे, फिर मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में फिर स्टार्ट वहां से होगा, फिर इच्छाएं कम होंगी, फिर आप जो कर्म करोगे तुरंत संसार का ज्ञान होगा कि संसार तो नश्वर है, छोड़ो भाई क्या रखा है, कितने जन्म में तो तुमने इच्छाएं पूरी की। वो संत सहजोबाई जी कहती है ना, बार बार नाते मिले लख 84 माई। तो ऐसे इंसान का विवेक जागता है, फिर इच्छाएं एकदम कम हो जाती हैं। करना क्या है, क्या रखा है संसार में, क्या सत्य है, तो इच्छाएं कटती हैं ज्ञान से। फिर धीरे धीरे भगवान जी वही कह रहे हैं कि तू कर्म करेगा, कर्म करते करते तुझे विवेक की जागृति होगी और तेरी इच्छाएं वासनाएं कटेंगी, इच्छाएं वासनाएं कटेंगी तो तुझे जागृति होगी, अब फिर तू सन्यास ले सकता है। ऐसे नहीं हर कोई सोचे कि हम तो घर बार छोड़ करके सन्यास धारण कर लें, कर्म करना छोड़ दें, हाँ तो फिर कैसे बात बनेगी। अच्छा, बहुत लोग ये भी सोचते हैं वाह कितना बढ़िया है, महात्मा जी तो मस्त सारा दिन बैठे रहते हैं, इनको तो कुछ करना नहीं पड़ता, बैठे बैठे सब कुछ। एक बार ऐसे ही हुआ, एक संत को देखा मस्त सत्संग करते, बहुत पब्लिक आती थी, एक व्यक्ति रोज देखता और अब महात्मा जी से जाकर कहने लगा, महाराज मुझे अपने साथ रख लो। महात्मा ने कहा तू हमारे साथ रह के क्या करेगा, तू इच्छाओं वाला है, तू संसार में काम नहीं। महाराज जो आप सेवा कहोगे वो सेवा करूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। महात्मा जी ने कहा नहीं चल पाएगा, नहीं रह पाएगा, छोड़। कहने लगा नहीं महाराज नहीं, नहीं मुझे तो आपके साथ रहना है। अब जबरदस्ती चल पड़ा। महात्मा जी चलते चलते एक जगह खाना बनाने लगे, तो 4 रोटियां बनाई, 5 रोटियां बनाई। अब वो देख रहा था 5 रोटियां बनी हैं, अब 3 तो खुद खाएंगे और 2 मेरे को देंगे। तो सोचने लगा क्यों ना मैं एक खा लूं पहले ही। तो महात्मा जी कहने लगे भाई चलो स्नान कर लें। कहना महाराज पहले आप स्नान कर लो। अब महात्मा जी गए स्नान करने, इसने चुपचाप एक रोटी निकाली और खा गया। अब महात्मा जी आए, भाई तुम स्नान करो, स्नान करके ये भी आया, कहने लगा महाराज बड़ी भूख लगी है, खाना है। अब महात्मा जी ने देखा थी तो 5 रोटियां, 4 कैसे, पूछने लगे भाई एक रोटी कहां गई। कहने लगा महाराज मुझे क्या पता। महात्मा जी ने कहा तुझे नहीं पता, अभी इसमें तो 5 रोटियां थी। कहने लगा नहीं महाराज मुझे क्या पता, आप जो दो अब आपके साथ रहना है। अब महात्मा जी ने कहा ठीक है, 2 रोटी तू खा, 2 रोटी हम खाते हैं। अब आगे चले तो महात्मा जी को एक सोने की ईंट मिली। सोने की ईंट मिली तो महात्मा जी ने कहा हम इसे उठा के चलते हैं। अब वो तो उनकी लीला थी। सोने की ईंट मिली, चलते गए। वो भक्त कहने लगा महाराज ये सोने की ईंट आप कहां करोगे। महात्मा जी ने कहा जो श्रद्धावान दिखेगा उसे दे देंगे। कहना महाराज फिर मुझसे श्रद्धावान आपके साथ चल, मुझे दे दो। बोले तुझे क्या जरूरत है, तू तो सब कुछ छोड़ करके हमारे साथ चल रहा है, अब तुझे क्या जरूरत है, हमने तो तुझे कहा था जरूरत है तो संसार में रह जा। कहना नहीं महाराज मुझे जरूरत है। तो महात्मा जी ने कहा सच्ची सच्ची बताओ हम उसे ही देंगे, ये एक रोटी कहां गई, किसने खाई थी, उसे देंगे। अब सोचने लगा अगर ईंट मिलती है तो सच बोलने में क्या है। कह लगा महाराज मुझसे गलती हुई, बड़ी भूख लग रही थी, मैंने ही रोटी खा ली। बोले हाँ देखा, अब तू ये बता जब तेरी इच्छा है तो हमारे साथ कैसे रह सकता है। महात्मा जी ने कहा ले सोने की ईंट, अब जा तू। लेकिन
जैसे ही वो इच्छा वाला, कामना वाला सोने की ईंट लेकर के जा रहा था, रास्ते में मिल गया शेर। अब शेर ने उसे ऐसा ऐसा घायल किया कि पूरा अधमरा हो गया। जान बचाकर भागा, ईंट भी वहीं छूट गई। तो देखो, भगवान जी स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्म तब तक नहीं छूटते जब तक इच्छाएं नहीं छूटती, वासना नहीं छूटती। कोई कहे कि मैं एक ऐसे बैठ जाऊं, मुश्किल नहीं है। सत्संग में नहीं बैठ सकता तो एकांत में क्या बैठेगा? सत्संग में फिर भी थोड़ा बहुत मनोरंजन है। बहुत लोग कहते हैं ना, बोर, क्या सत्संग में जाए, बोर होते हैं। अब जो सत्संग में बोर होगा वो एकांत में कितना बोर होगा, आप सोचो। विचार करके आप देखो, जो आरती पूजा में भी देर से पहुंचते हैं वहां पे भी, और यहाँ पे भी हम भगत जी को कितनी बार कहते हैं, अब तो बच्चों की शादी हो गई, कम से कम 8 बजे तो पूछो। नहीं पूछो क्यों देर से आते हैं, नहीं पूछो इनसे सामने, उधर इशारा मत करो। नहीं, अब पूछो तो सही। तो ये क्या सोचते होंगे, महात्मा जी सत्संग तो 8-10 पे शुरू करते हैं, 80 समय पहुंचेंगे। तो इसका मतलब आप बोर होते हो या क्या बात है? तो कहने का मतलब क्या है, इच्छाएं ऐसे नहीं छूटती। ये चलो ठीक है, इनके फिर भी भाग्य हैं, हर कोई आरती पे नहीं पहुंचेगा, 1 घंटा बाद सेवा नहीं करेगा। ये तो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। भगवान जी इसलिए स्पष्ट, एक एक शब्द गीता का, एक एक श्लोक न फूल के जैसा है। दूर से देखो तो सुंदर फूल दिखाई देता है, गजब। सामने जाओ तो उसकी खुशबू भी आती है। फिर अगर कोई मधुमक्खी के जैसा व्यक्ति हो तो उस फूल में से शहद भी निकाल ले। तो ये श्लोक ऐसे हैं कि जीवन को बना दें, जीवन की राह स्पष्ट कर दें कि हमको किस राह पे चलना चाहिए। हमें जबरदस्ती कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, स्पष्ट राह स्पष्ट कर देते हैं। बहुत लोग भटके हुए रहते हैं कि हम क्या करें क्या करें, ये स्पष्ट एक रास्ता दिखाते हैं कि ऐसा चलो। गीता के श्लोक ऐसे हैं, ऐसा चलो। आप अभी आप स्थिति कहाँ पे खड़े हो, किस जगह पे खड़े हो, गीता स्पष्ट कर देती है। तो हमें यह देखना चाहिए कि अभी हमारे मन में कोई इच्छा है कि नहीं है। इच्छा है तो कर्म करने की कोई मनाही नहीं है। भगवान जी कहते कर्म करो,